जय माता दी। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। अर्थात हे मां स्कंदमाता, आप कार्तिकेय के साथ सिंह पर सवार हैं और अपने 2 हाथों में कमल और 1 हाथ से वरमुद्रा धारण किए हुए हैं। ऐसी मां स्कंदमाता मुझे शुभता अर्थात कल्याण प्रदान करें। आज हम भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक श्री मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती खंड में वर्णित दिव्य ज्ञान के माध्यम से नवरात्र पर्व में मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंदमाता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मां भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों में से 5वां स्वरूप मां स्कंदमाता के रूप में जाना जाता है। नवरात्रि के 5वें दिन इन्हीं देवी की पूजा अर्चना की जाती है। स्कंद कुमार की माता होने के कारण इन्हें स्कंदमाता कहा जाता है। भगवान स्कंद कुमार का दूसरा नाम भगवान कार्तिकेय है और मयूर इनका वाहन है। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक राक्षस था जिसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र से ही संभव थी। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्कंद माता का रूप लिया। उन्होंने भगवान स्कंद को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था। फिर स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के पश्चात भगवान स्कंद ने तारकासुर का वध किया। पुराणों में वर्णन है कि जब देवताओं और असुरों के बीच देवासुर संग्राम हुआ था तब भगवान स्कंद देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। अतः माता शक्ति को भगवान स्कंद की माता होने के कारण स्कंद माता कहा जाता है। भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिने तरफ की नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर उठी हुई है इसमें कमल का पुष्प लिए हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से इन्हें पद्मासना देवी कहा जाता है और सिंह इनका वाहन है। शेर पर सवार होकर मां दुर्गा अपने 5वें स्वरूप यानी स्कंदमाता के रूप में भक्तजनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। स्कंदमाता को मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता के रूप में भी पूजा जाता है। स्कंदमाता भक्तों की समस्त कामनाओं की पूर्ति करती हैं। इनकी उपासना से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। संतान प्राप्ति के लिए स्कंदमाता की आराधना करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। स्कंदमाता की पूजा से भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूर्यमंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनकी पूजा से भक्त अलौकिक तेज से कांतिमय हो जाता है। मां स्कंदमाता को कुमकुम, चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल तथा 16 श्रृंगार इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। माता को सुंदर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। माता को मिष्ठान का भोग लगाया जाता है और फिर विधिवत पूजा अर्चना करके आरती की जाती है। मां स्कंदमाता का ध्यान इस मंत्र से करना चाहिए। वंदे वांछित कामर्थे चंद्राघृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजाम स्कंध यशस्वनी धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थिताम पंचम दुर्गा त्रिनेत्राम अभय पदम युग्मकरा दक्षिण उरु पुत्रधाम भजेम पटांबर परिधानाम कमनीयाम कृदुर्गस्याम नानालंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर किंकिणी रत्न कुंडल धारिणी प्रफुल्ल वंदनाम पल्लवाधाम कांत कपोलाम पीन पयोधराम कमनीयाम लावण्याम जारू त्रिवलीन नितंबनी। मां स्कंदमाता का वंदन इस स्तोत्र से करना चाहिए। नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणी समग्र तत्व सागरम पार पार गहराम क्षिप्रभाम समुल्वलाम स्फुरक्ष्व शाक शेखराम ललाट रत्न भास्कराम जगत प्रदीप्त भास्कराम महेंद्र कश्यप आद्यचताम सनत कुमार संस्तुताम सुरासेरेंद्र वंदिताम यथार्थ निर्मला अद्भुताम मुमुक्षु अभिद्यव चिंतिताम विशेष तत्व मुचिताम नाना लंकार भूषिताम त्रिगेंद्र वाहना अग्रताम सुशुद्ध तत्वातोषणाम त्रिवेदमार भषणाम सुधाम द्यमक कौपकारिणी सुरेंद्र वैरी घातिनी सुभाम पुष्पमालिनी सुवर्ण कल्प शाखिनी
तमो अंधकार यामिनी शिव स्वभाव कामिनी, सहस्र सूर्य राजिकाम धन अजयोग्र कारिकां, सुशुद्ध काल कंदलाम सुभृंग कृंद मज्जुलां, प्रजायिनी प्रजावती नमामि मात्रम सतीं, स्वकर्म धारणे गतिम हरि प्रयक्ष पार्वतीं, इनंत शक्ति कांतिदाम यशोथ मुक्तिदां, पुनः पुनर्जगद्धितां नमाम्यहं सुराद्यचतां, जयेश्वरी त्रिलाचने प्रसीद देवी पाहि मां। मां स्कंदमाता का पाठ इस कवच से करना चाहिए। एम बीजा लिंका देवी पद युग्म धरापरा, हृद्यम पातु सा देवी कार्तिकयुता, श्रीं ह्रीं हुम ऐं देवी पूर्व श्याम पातु सर्वदा, सर्वांग में सदा पातु स्कंध माता पुत्र प्रदा, वाण बाणा अमृते हुम फठ बीज समन्विता, उत्तर स्या तथा अग्ने च वारुण अनेत्र ते अवतु, इंद्राणी भैरवी चैवा सितांगी च संघारिणी, सर्वदा पातु माम देवी चान्यान्या सुही दीक्षवे। इस प्रकार मां स्कंदमाता के पूजन, ध्यान, स्तोत्र और कवच का पाठ करने से विशुद्ध चक्र जागृत होता है। इससे मनुष्य की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है और सभी प्रकार के रोग दोष मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से संतान की भी प्राप्ति होती है तथा आरोग्यता, आयु, यश तथा बल में भी वृद्धि होती है।